बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 के हमने न्यूमेरिकल शुरू किए हुए थे। पहले 7 न्यूमेरिकल को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की जानिब। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट है कि वाटर वेव्स इन आ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि एक कम गहरी प्लेट है जिसके अंदर 6 सेंटीमीटर लंबी एक वेव बनती है। एट वन पॉइंट वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड, के पानी की एक पॉइंट पर या एक जगह पर या एक मुकाम पर जो पानी है वो 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के अंदर 4.8 ऑसिलेशन के साथ या वाइब्रेशन के साथ अप डाउन मूव करता है। तो आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव, इसकी स्पीड फाइंड करनी है। और है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव्स, और इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल के सलूशन की जानिब। तो सबसे पहले जो जो हमें गिवन है हम उसका डाटा बना लेते हैं। एक है जी, हमें इसकी वेव लेंथ बताई हुई है, उसको वेव लेंथ को हम लैम्डा के साथ शो करते हैं। 6 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 0.06 मीटर के बराबर। इसके अलावा 4.8 क्योंकि पर सेकंड के लिहाज से है तो हम इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस वजह से फ्रीक्वेंसी को हम नाम दे सकते हैं ऑसिलेशन का या वाइब्रेशन का। तो उनकी वैल्यू है 4.8 हर्ट्ज़ के बराबर। हर्ट्ज़ जो है इसका यूनिट हो जाएगा, ये बन जाएगा 4.8 हर्ट्ज़। तो हमने फाइंड करना है स्पीड ऑफ द वेव, उसको v के साथ आपने डिनोट करना है। ये पहली चीज़ ए पार्ट फाइंड करना है। बी पार्ट है जी टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है, उसको t के साथ ज़हर करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ वेव, इसका ए पार्ट हल करने लगे हैं। हमें फार्मूले का पता है कि v इज़ इक्वल टू होता है f लैम्डा के इक्वल, v इज़ इक्वल टू f लैम्डा। अब f की वैल्यू हमारे पास 4.8 और लैम्डा की वैल्यू है 0.06। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर 0.29 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ए पार्ट का हल हो गया। अब आते हैं बी पार्ट की जानिब। तो इसमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है वो है 4.8 के बराबर। तो 1 वैसे लिखेंगे और f की जगह पर आप लिखेंगे 4.8। इन दोनों को हल करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 0.21 सेकंड के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा 8 न्यूमेरिकल यहाँ तक मुकम्मल हुआ। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की जानिब। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल 9 ओके, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस a 5 हर्ट्ज़ वाइब्रेटर प्रोड्यूस वाटर वेव्स वेव लेंथ 40 सेंटीमीटर। कहते हैं कि रिपल टैंक के एक किनारे पर 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक वाइब्रेटर जो है 5 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की वाटर वेव्स प्रोड्यूस करता है। उन वेव्स की जो वेव लेंथ है, उनकी जो लंबाई है वो है 40 मिलीमीटर के बराबर। फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। इस टैंक को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको आपने फाइंड करना है। तो इसके सलूशन की जानिब आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 है तो सबसे पहले इसका डाटा अरेंज कर लेते हैं। लेंथ ऑफ रिपल टैंक, उस रिपल टैंक की जो लंबाई है वो है उसाज़र है, इसको हम डिस्टेंस से शो कर रहे हैं। तो इसके साथ हम लिख देंगे 80 सेंटीमीटर। इसको भी आपने मीटर में चेंज करना है, 100 पे डिवाइड कर लो तो ये बन जाएगा 0.8 मीटर के बराबर। इसके अलावा इसकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है वो है 5 हर्ट्ज़। वेव लेंथ बताई हुई है वो है 40 1 मिली 10⁻³ के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ के इक्वल। तो इस तरीके से हमें एक तो लेंथ का पता लगा, फ्रीक्वेंसी का और वेव लेंथ का। तो आपने जो फाइंड करना है वो है जी इसकी टाइम पास फाइंड करना है इसका, कि टाइम ऑफ वेव टू पास,
इसको स्मॉल टी के साथ शो करेंगे। अब हमें फार्मूले का पता है कि v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी, यानी कि वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है एस ओवर टी के बराबर। तो यहाँ से अगर आप टी टाइम की वैल्यू निकालना चाहें तो v और t की आपने आपस में रिप्लेसमेंट कर देनी है, तो एक नया फार्मूला बन जाएगा t इज़ इक्वल टू एस ओवर v। हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्योंकि इस फार्मूले में हमें s की वैल्यू का पता है लेकिन स्पीड यानी कि v की वैल्यू का पता नहीं है, तो सबसे पहले हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो v यानी कि वेलोसिटी के लिए हमें एक और फार्मूला का पता है, वो होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f की वैल्यू आ जाएगी 5 और जबकि लैम्डा की वैल्यू जो है 40 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस माइनस 3। 40 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 200 और 10 रेस माइनस 3 वैसे का वैसा ही लिख देंगे। उसके बाद 200 लिखेंगे। अब 10 रेस माइनस 3 है, ओवर के नीचे जाएगी प्लस का 3 और साइंटिफिक नोटेशन से हम चेंज करें तो ये बन जाएगा 10 रेस 3 है तो 3 ज़ीरो बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा टोटल 1000, यानी कि ये बन जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसका आंसर हमें मिल जाता है 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब इस तरीके से हमारे पास v की वैल्यू आ चुकी है। अब s की वैल्यू का हमें पता है, वो है 0.8 मीटर के बराबर और है हमारे पास v, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 4 सेकेंड, यानी कि उन वेव को गुजरने के लिए जो टाइम लगता है वो है 4 सेकेंड। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की जानिब। न्यूमेरिकल नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय द FM स्टेशन एट 90 megahertz where 1 mega is 10 raised 6 and speed of radio wave is 3 multiplied by 10 raised 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें ये बताया जा रहा है कि एक रेडियो वेव की वेव लेंथ क्या होगी जो कि एक FM स्टेशन से 90 मेगाहर्ट्ज़ से इमिट हो रही हैं, खारिज हो रही हैं, या उसको भेजी जा रही हैं, ट्रांसमिटेड भेजना। एंड स्पीड ऑफ वेव्स, उन वेव्स की जो स्पीड है वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो आपने वेव लेंथ फाइंड करनी है कि इसकी वेव लेंथ कितना आ जाएगी। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 पर। इसका डाटा अरेंज कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो है 90 मेगाहर्ट्ज़। 1 मेगा 10 रेस 6 के इक्वल होता है, तो m को हटा के मेगा को हटा के वहाँ पर 10 रेस 6 हर्ट्ज़ लिखेंगे। स्पीड ऑफ वेव जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस 8 मीटर पर सेकेंड है। वेव लेंथ आपने फाइंड करनी है। फार्मूला वही पहले वाला कि v इज़ इक्वल टू होता है f लैम्डा। लैम्डा को अलग करेंगे तो f यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका फार्मूला बन जाएगा लैम्डा इज़ इक्वल टू v ओवर f। v यानी कि स्पीड है, उसकी वैल्यू दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस 8 और f उसकी वैल्यू है 90 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस 6। अब जो पावर्स हैं उनको अलग कर लेते हैं, पावर्स के अलावा जो रकूम हैं उनको अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 90 है मल्टीप्लाई बाई 10 रेस 8 माइनस 6, यानी कि यहाँ से 10 रेस नीचे से जब ऊपर पहुँचेगा ला के मुताबिक इसका साइन तब्दील हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 6 आ जाएगा। 3 को 90 पे डिवाइड करते हैं तो 0.033 और 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा 10 रेस 2 के बराबर। अब 10 रेस 2 मतलब 100 है। अब 100 को आप 0.033 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 3.33 मीटर के बराबर। तो चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल मुकम्मल हो चुके हैं। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।